साबिक सदर जमहूरिया राधाकिशन की 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर तालीम सबीता रेड्डी ने टैंक बंड पर उनके मुजस्समे की गुलपोशी की और उन्हें पुरस्कार खराज अक़ीदत पेश किया। महकमा तालीम ने आज का दिन यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया और सरकारी तकारीब मुनक़िद की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के 44 असातिज़ा को उनकी नुमायाँ खिदमात पर वर्चुअल कौमी अवार्ड से नवाजा। TRS हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट का एक इजलास रियासती वज़ीर मंडी टी श्रीनिवास यादव की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें जलविहार टैंक बंड पर 7 सितंबर को होने वाले प्रोग्राम को क़तियत दी गई। श्रीनिवास यादव ने बताया कि पार्टी के कारकुन सदर और रियासती वज़ीर KT रामाराव पार्टी के इजलास में शिरकत करेंगे और जिला की सतह की कमेटियों की तश्कील का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि 60 लाख अरकान के साथ TRS मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने में इस पार्टी का अहम रोल है और सारा सहरा इसी के सर जाता है। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती कांग्रेस के महिला विभाग के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने खवातीन को धोखा दिया है, उनसे किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि खवातीन कर्ज के दलदल में फंसती जा रही है और हुकूमत उनके कर्जे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने रियासती बजट में खवातीन के लिए 3000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की मांग की। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने MK फंक्शन हॉल टप्पा चबूतरे में आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण स्कीम के 154 चेक्स उनके दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स स्वामी यादव, नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स हारून फरहान, वजीर सिद्दीकी, साबिक कॉर्पोरेटर समद वारसी और दूसरे भी मौजूद थे। मेराज खां वुमेन्स वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी और जमीयतुल कबीर की तरफ से जलपल्ली पहाड़ी शरीफ में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक़िद किया गया। मेराज खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए उसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। फिल्मी अदाकार इंदिरा सिन्हा ने बच्चों पर जोर दिया कि वो स्पोर्ट्स के साथ साथ मार्शल आर्ट जैसे कराटे, किक बॉक्सिंग वगैरह में भी दिलचस्पी लें ताकि वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रह सकें। वनस्थलीपुरम में कौमी सतह के कराटे चैंपियनशिप मुकाबले का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स के मैदान में अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। मस्जिद इब्राहिम अवैसी कॉलोनी में अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी और संतोष नगर के कॉर्पोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा कई मजलिस कायदीन ने इस कैंप का मुआयना किया और इस काम की सितारिश की। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने रियासत में दलितों के साथ नाइंसाफियों के वाक़यात पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हद तो यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मुजस्समा जिसे वो पंजागुट्टे में नस्ब करना चाहते थे 3 साल से पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। उन्होंने मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी पर जोर दिया कि वो पुलिस तहवील से इस मुजस्समे को निकाले और उसे किसी मरकजी मुकाम पर नस्ब करने का इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि अंबरपेट असम्बली हल्के में जिसकी कभी जी किशन रेड्डी नुमाइंदगी करते थे, ज्योतिराव फूले भाई ऑडिटोरियम की तामीर का काम एक अरसे से धरा का धरा रह गया है। इसी दौरान जी किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पंजागुट्टे में अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना कर चुके हैं। 6 नंबर अंबरपेट में ज्योतिराव फूले भाई ऑडिटोरियम का काम फंड्स की कमी की वजह से रुका हुआ है, लेकिन अगर हुकूमत चाहती है तो वो अपने MP फंड से इस काम को मुकम्मल करेंगे। हालिया बारिश से उस्मान सागर का इलाका दोबारा ज़ेर-ए-आब आ गया, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुकामी आवाम ने बताया कि अरबाब ज़िम्मेदार से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इस मसले का अब तक कोई हल बरामद नहीं हुआ। यही सूरत हाल रही तो यहाँ के रहने वाले नकल मकानी के लिए मजबूर हो जाएंगे। लूडो गेम खेलने के दौरान दोस्तों में झगड़े में एक 25 साल नौजवान मोहम्मद हनीफ बरसर मौका हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक गंगा बौली का हनीफ, टप्पा चबूतरे का 30 साल राशिद और मंगलहाट का 24 साल मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने दीगर 4 दोस्तों के हमरा लूडो खेल रहा था। एक दूसरे पर ताने तिछने कसने लगे और फिर बाद में ये बात गाली गलौज तक पहुंच गई। ये आपस में लड़ पड़े। बादशाह दीगर नौजवानों ने मोहम्मद हनीफ पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था और बरसर मौका वो हलाक हो गया। मुकामी लोगों ने लड़ाई झगड़े को देखकर पुलिस को इत्तला दी। मोहम्मद मुस्तफ़ा और राशिद इस झगड़े में जख्मी हो गए और फरार हो गए। इंस्पेक्टर मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने बताया कि इन दोनों की हालत, जो करीबी दवाखाने में शरीक हैं, मुस्तकम बताई जाती है। पुलिस दीगर मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ है। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने 3 अफराद को गैर कानूनी तौर पर असला फरोख्त करने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस पी राधाकृष्णन ने बताया कि इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल जावेद ने एक इत्तला मिलने पर जियागुड़े के 21 साल अंकित लाल और बैंक कॉलोनी बशीरबाग के 20 साल सैयद खलील को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर दिम्बर बाजार के चिंतला कॉम्प्लेक्स में महावीर गिफ्ट्स एंड नॉवेल्टीज के गोदाम पर धावा किया, जहां से 55 असला जब्त किए गए। इनमें तलवारें और खंजर भी शामिल है। बताया जाता है कि गोदाम का मालिक रतिन राजकुमार शादियों और त्योहारों में नाचने वालों को यह हथियार फरोख्त करता था। उसने अंकित लाल और खलील को इन हथियारों की फरोख्त के लिए कमीशन पर नौकर भी रखा था। मुलजिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अवाबाद के हवाले कर दिया गया है। एलबी नगर के अरुणा हॉस्पिटल में जायद मकदार में एनेस्थीसिया देने की वजह से एक 27 साल हामिला खातून प्रतिभा की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक प्रतिभा को जो कोमा में चले गई थी, उसे अरुणा हॉस्पिटल से ग्लोबल हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहां वो फौत हो गई। प्रतिभा के अरकान खानदान ने अरुणा हॉस्पिटल पर पहुंचकर धरना दिया और दवाखाने के खाती अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कामारेड्डी की पुलिस फौज के एक जवान की सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है, जो 29 अगस्त से लापता है। बताया जाता है कि राजस्थान के जोधपुर में तैनात नवीन तातीलात गुजारने के लिए 4 अगस्त को अपने गांव को आया था और 29 अगस्त को वापस होने के लिए घर से निकला, लेकिन वो अब तक जोधपुर नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के आइंदा साल होने वाले असेंबली चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ किसी इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद करते हुए सदर रियासती कांग्रेस अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उनकी पार्टी अलबत्ता छोटी जमातों के साथ मुफाहमत करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने गुज़िश्ता 32 साल से रियासत में हुकूमत की और आवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम हो गई। चुनांचे कांग्रेस की दोबारा इख्तियार में वापसी यकीनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की क़यादत में रियासत असेंबली के चुनाव लड़ेगी। ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी के चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, ये पार्टी की कौमी क़यादत तय करेगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 42,786 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुल्क भर में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,32,88,673 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक केरला में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। सिर्फ इस रियासत में 2,50,000 एक्टिव केसेस हैं। इसी मुद्दत में 308 नई अमवात हुई हैं। हफ्ते को कल एक दिन में 17 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि 71,61,760 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगवाए हैं।